हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आपके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आज का जो मोटिवेशन कोट है अब्दुल कलाम जी की, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, जो बहुत ही महान हस्ती हैं, भारत के मिसाइल मैन इनके ऊपर है। इन्होंने कहा है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। यानी कि जो भी कोशिश करते हैं, जो उनसे छूट जाता है, इंतज़ार करने वाले जो भगवान पर भरोसा करते हैं कि नहीं, जो भी मेरे नसीब में होगा वो हमको मिल जाएगा। नसीब कर्म से बदला जा सकता है। आपके अगर नसीब में जो नहीं है उसको आप कर्म करके पा सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो अवश्य मिलेगी। आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ में भारत का स्थान कौन सा रहा है? जो अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक जो रैंक आई है, इसमें भारतीय का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका आंसर है ऑप्शन सी तृतीय। इसमें भारत का स्थान है वो तीसरा स्थान है। ये तीसरा स्थान क्यों आया है? क्योंकि अभी हाल ही में ये अभी तक दूसरी बार है जो भारत में तृतीय के अंदर पहुंची है, प्रथम 3 में पहुंची है। क्योंकि अभी जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसकी वजह से ये तृतीय में आ गई है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुई थी अभी हाल ही में, ये चेन्नई में हुई थी। इसमें भारत जीता था और उपविजेता मलेशिया रहा। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में जो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 41 वर्ष बाद कांस्य पदक जीता था। जागा मिशन है, ये उड़ीसा का मिशन है। इसको यूएन हैबिटेट अवार्ड जो दिया गया है वो इसको मिला है। जो सिलम बस्ती है उड़ीसा की, उसको जीर्णोद्धार के लिए ये जागा मिशन चलाया गया था। जो मोपा एयरपोर्ट है, जिसका नाम अभी नया नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। FSSAI जो है फसाई FSSAI, इसके द्वारा जो 5 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन का जो दर्जा दिया है, ये उत्तर प्रदेश की जो वाराणसी है उसको दिया है। काले गैंडों के संरक्षण के लिए अभी हाल ही में जो विश्व बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया था, और अभी हाल ही में बिहार ने गैंडों के संरक्षण के लिए वन टास्क फोर्स बनाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जो पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, जैसे कुम्हार हुआ, सुनार हुआ, ये लोग जो पारंपरिक शिल्पकार, इनको बढ़ावा देने के लिए भारत जो अभी 15 अगस्त को लाल किले से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना की घोषणा की, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए PM प्रणाम योजना, ऑप्शन बी मिष्टी योजना, ऑप्शन सी विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन डी जो PM सुकन्या योजना। इसका आंसर है ऑप्शन सी विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना, इसका जो जिक्र है, जो बजट पेश किया गया था उसमें भी किया गया था। जो PM प्रणाम योजना हुई, इसको जो पृथ्वी का जो मिट्टी है, इसके प्रदूषण को कम करने के लिए PM प्रणाम योजना शुरू की गई थी। मिष्टी योजना जो मैंग्रोव वन है इनसे संबंधित है, और जो विश्वकर्मा योजना, ये आपको बता दिया जो शिल्पकार हैं पारंपरिक, इनसे संबंधित है। और PM सुकन्या योजना, इसके तहत जो बच्चियां हैं उनका एक खाता खोला जाएगा, उसमें हर महीने जो भी उनके माता पिता उसमें जमा करेंगे, उस पर सबसे ज़्यादा अभी तक इंटरेस्ट रेट देने वाली ये योजना है। आइए आगे चलते हैं। जो 10वीं बार अभी जो 15 अगस्त हुआ है, ये 77वां 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसके बाद जो 77वां जो मनाया गया है अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस, ये 77 नंबर का मनाया गया है। जो 17 सितंबर 2023 से विश्वकर्मा ये जयंती है, इसी दिन से ये लागू हो जाएगा। और PM प्रणाम योजना ये मिट्टी से संबंधित, और जो PM इसके बारे में बता चुके, PM मिष्टी योजना, PM सुकन्या योजना। उत्तराखंड का जो आपदा संभावित क्षेत्र है, अभी हाल ही में जो जोशीमठ है उत्तराखंड का, इसको आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया था। जो ICCI है, पुणे रियल
लाइफ टाइम इंश्योरेंस 360 डिग्री अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये अभी हाल ही में सूर्य कुमार को चुना गया था। और ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर इनको ये भी सूर्य कुमार को बनाया गया है। जो हाल ही में जारी मौद्रिक समिति द्वारा जारी रेपो रेट कितने % निर्धारित की गई है? अभी हाल ही में जो रेपो रेट आई है इसमें कितने % निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 6.3%, ऑप्शन बी 6.4%, ऑप्शन सी 6.6%, ऑप्शन डी 6.5%। इसका आंसर है ऑप्शन डी 6.5%। ये जो रेपो मौद्रिक समिति द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है, हर 2 महीने पे आती है। एक साल में ये 6 बार दी जाती है और इसमें कुल सदस्य हैं वो भी 6 ही हैं। और इसके जो अध्यक्ष होता है वो RBI के गवर्नर होता है। और महंगाई, ये दोनों बता चुके हैं। महंगाई को ये जो समिति है इसका जो मुख्य कार्य होता है, महंगाई को 4+2 यानी कि 2 से 6 तक कंट्रोल करती है। जो बैंक रेट है ये सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद रेपो रेट होती है, इसके बाद रिवर्स रेपो रेट होती है। बैंक रेट वो होता है जिस रेट पे हम और आप बैंक से कर्ज लेते हैं, वो बैंक रेट होती है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे बैंक है वो RBI से कर्जा लेती है, वो रेपो रेट होता है। और रिवर्स रेपो रेट होती है जब कोई बैंक अपना पैसा है वो RBI के पास जमा रखती है, जमा करने जाती है, तो उस पर जो उसको रेट मिलती है उसको रिवर्स रेट कहते हैं। जो अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये नाटू नाटू को मिला है। जो मूवी है RRR, इसको दिया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसको अभी हाल ही में विस्पस एलिफेंट विस्पस और ये नाटू नाटू सॉन्ग को कौन सा अवार्ड दिया गया था ये आप बताएंगे। कर्नाटक में आयोजित जो युवा महोत्सव हुआ है अभी हाल ही में, इसकी जो थीम रखी गई थी, इसकी रखी गई विकसित युवा विकसित भारत। विश्व का सबसे बड़ा MV विलास क्रूज जो सेवा है ये वाराणसी से असम के बीच चलाया गया है। इसमें एक जहाज था जिसमें ये जो नदी है गंगा नदी, इस पर ये चलाया गया है MV गंगा विलास क्रूज सेवा। इसमें 3200 टोटल दूरी 32 किलोमीटर तय करनी है, 51 दिन में तय करनी है। इसके बीच ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, ये कितनी नदियों से होकर जाएगा? ये 27 नदियों से होकर जाएगा। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत का जो रैंक है वो 5वीं रैंक रही है। जो इक्विटी मार्केट में भारत पहली बार शामिल हुआ है और इसमें रैंक इसकी भारत की 5वीं आई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन से ब्रिटिश कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया है? अभी अब जो अमित शाह जी हैं इन्होंने कहा है ये जो कानून है ये ब्रिटिश काल के कानून है, अब इनको कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने विधेयक पेश किया है। जब विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया तो ये कानून बन जाता है। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन सी साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों में है, ये तीनों को अभी कहा है कि ये ब्रिटिश कालीन कानून है, इनमें संशोधन करना हम चाहते हैं, इसलिए इसको विधेयक पेश किया गया है। जो भारतीय न्याय संहिता है IPC, ये 1833 का कानून आयोग है और 1860 में इसको तैयार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो इसका नया नाम है वो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 कर दिया गया है। संहिता प्रक्रिया ये CPC इसका 1973 का ये अधिनियम है, 1 अप्रैल 1974 से ये लागू कर दिया गया था और इसका नाम अभी कर दिया गया भारतीय संहिता प्रक्रिया बिल 2023। और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तीसरा नंबर जो ये IE अधिनियम 1872 का अधिनियम है और अभी हाल ही में इसका नया नाम भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कर दिया गया है। इसमें जो मुख्य बदलाव हैं वो क्या क्या किए गए हैं? जो ये मुख्य बदलाव कुछ लिए हैं, जैसे राजद्रोह जो
पहले राजद्रोह पर नहीं कर सकते थे, अब ये राजद्रोह को समाप्त कर दिया है। जो जैसे पहले क्या था, किसी भी राज्य के खिलाफ हम नहीं बोल सकते थे, तो अब क्या है, राज्य के खिलाफ बोल सकते हो। आप अगर सही हो तो राज्य के प्रति अपोजिट में आप खड़े हो सकते हैं। जो भगोड़ा है, जो देश छोड़ के भाग गया है, इसको 10 वर्ष तक की सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। महिला के साथ जो झूठा वादा करके कोई भी आपने अगर शारीरिक संबंध बनाए हैं तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। आपने अगर झूठे वादे किए शादी के और आपने शारीरिक संबंध बना लिए और बाद में आपकी रिपोर्ट हुई तो आपको सज़ा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग के साथ जो गैंग अगर रेप आपने किया तो उसमें मृत्यु दंड तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। महिला की निजी फ़ोटो, कोई भी महिला की जो पर्सनल फ़ोटो है उनको अगर आपने शेयर कर दिया तो उसमें भी आपका सज़ा का प्रावधान किया गया है। जो मॉब लिंचिंग में है, इसमें मृत्यु का प्रावधान किया है। मॉब लिंचिंग क्या होती है, आपने बहुत बार सुना होगा, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी क्रिमिनल को भीड़ के द्वारा मार दिया जाए। भीड़ पे पहले क्या था, केस नहीं होता था, क्योंकि यही नहीं पता लगता है इसमें दोषी कौन है, तो इसमें सब पे तो केस नहीं कर सकते थे। तो इसमें क्या किया, इसमें मॉब लिंचिंग में मृत्यु का प्रावधान कर दिया, मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है कि अब मॉब लिंचिंग में आप मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। हेट स्पीच, भारत को जो धर्म के नुकसान नहीं पहुंचाना है। स्नैचिंग में सज़ा, ये जो अगर आप किसी स्नैचिंग में आप फंसे हुए हैं तो आपको सज़ा मिलनी तय है। और जो 180 दिनों के अंदर पुलिस को केस कोर्ट में भेजना होगा। जो पुलिस का जो केस है वो 180 दिनों के अंदर ही आपको जो पुलिस है उसको कोर्ट में भेजना पड़ेगा और प्रत्येक जो केस है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया, जो इसका नाम दूसरा नाम क्या है? ये लसिका फाइलेरिया एक जीवाणु जनित रोग है। इसका दूसरा नाम क्या है? जेटलेट रोग, बी हाथी पाँव, सी जलांतक रोग, ऑप्शन डी हैंसन रोग। हैंसन रोग को लॉकजॉक, धनुष्टंकार भी कहते हैं। और जो इसका आंसर है ऑप्शन बी हाथी पाँव। ये हाथी पाँव हो जाता है जिसको लसिका फाइलेरिया इसका दूसरा नाम है। ये 2027 तक इसका उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में मास ड्रग्स जो एडमिन का दूसरा चरण शुरू किया है, ये अपने भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने शुरू किया है। और 2027 तक जो है लसिका फाइलेरिया इसका उन्मूलन समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये परजीवी जो है इससे होता है। टीबी उन्मूलन जो भारत ने लक्ष्य रखा है वो 2025 तक रखा है। और जो कार्बन मुक्त रखा है लक्ष्य वो 2070 तक रखा है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का लक्ष्य 2047 तक रखा है। मलेरिया उन्मूलन 2030 तक रखा है। लेप्रोसी या हैंसन रोग या धनुष्टंकार रोग ये जीवाणु से होता है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन द्वारा पहला 5G ड्रोन जो विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम स्काईवॉक है। ये स्टार्टअप फर्म जो है इसने लॉन्च किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 53वीं बैठक है ये कहाँ पे हुई है? ये दावोस में हुई है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल को मिलाने की मंजूरी दी है? 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल का मिक्सिंग की जाएगी। ये कितने परसेंट मिक्सिंग तक कर सकते हैं? 20%। इसके बाद जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है ये 16 जनवरी 2022 से शुरू किया गया और हर वर्ष 16 जनवरी को ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ आयोजित है? ये भारत उत्सव है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये भारत के स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मनाया गया है। ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन सी सिडनी। जापान की राजधानी टोक्यो है। और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो 1887 में हुआ था, जो ओजोन पर संरक्षण के लिए हुआ था। और ये जो 1973 है इसमें टाइगर संरक्षण हुआ था। 1992 ये हाथी संरक्षण हुआ था।
के लिए योजना चलाई गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी दुबई। अभी दुबई में हाल ही में जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव मनाया गया है, ये दुबई में मनाया गया है। आइए आगे, विश्व गवर्नमेंट समिट हुई है, ये भी दुबई में हुई है। COP27 ये भी इजिप्ट मिस्र में हुई है। और COP28 इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। राइट टू साइट विजन अंधता नियंत्रण पॉलिसी है, ये राजस्थान ने लागू की है। राइट टू जो वॉक चलने का अधिकार है, ये पंजाब ने लॉन्च की, मतलब योजना चलाई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किस शहर में चौथी जो औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया गया है? ये कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चौथी औद्योगिक क्रांति का है जो ये 18वां वैश्विक केंद्र बनाया गया है, ये हैदराबाद में बनाया गया है। सबसे कम उम्र में जो दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं, ये शुभमन गिल बन गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में जो कार्बन लाइट मेट्रो टेबल पहल का प्रारंभ किया है, ये किसने किया है? ये कार्बन लाइट मेट्रो टेबल पहल का। ऑप्शन ए लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन बी दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन सी मुंबई मेट्रो, ऑप्शन डी कोलकाता। इसमें क्या है, इसमें जो आपकी टिकट होगी उसमें आपको मेंशन किया जाएगा, जैसे आप कहीं से जा रहे हैं उस दूरी में आप अगर बाइक से जाते या कार से जाते या बस से जाते तो आप कुछ तो कार्बन उत्सर्जन होता, उस उत्सर्जन को आपको दिखाया जाएगा इस टिकट पे कि आपने आज इतना कार्बन का उत्सर्जन को रोका है। ये पहल है, ये पहल दिल्ली मेट्रो ने चालू की है। इसमें मेट्रो के टिकट पर कार्बन की कटौती को दिखाया जाएगा। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जो गोल्डन कैलासा अवार्ड है, ये नरेरा जो फिल्म थी इसको दिया गया है। एससीओ की जो 2023 की बैठक है, ये भारत में हुई है, वाराणसी में हुई थी। एससीओ की जो वैश्विक राजधानी है, ये भी वाराणसी को बनाया गया था। एससीओ का जो नवीनतम देश है, इसको ईरान इसमें शामिल हो गया था। इसमें 164 देश हो गए हैं। साइक्लोन प्रथम युद्ध अभ्यास है, ये भारत और मिस्र के द्वारा अभी में हुआ राजस्थान में। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भार ओएस, ये IIT चेन्नई ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, ये माया बनाया था। इसमें जो एंटीवायरस है जिसका नाम है चक्रव्यूह, चक्रव्यूह है माया में एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा IT जो हब बनाया जाएगा, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार पोर्ट टैक्सी सेवा शुरू की गई थी, ये नोएडा में शुरू की गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। अभी लखनऊ में ये सबसे बड़ा IT हब स्थापित किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे IT हब बनाया जाएगा, बिजनेस हब बनाया जाएगा और इंक्यूबेशन सेंटर, ये तीनों यहीं पे बनाए जाएंगे। आगे चलते हैं। पहला भारत का जो यूनिटी मॉल है, ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। जो यूनिटी मॉल, जहाँ पे सभी जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो हमको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। अमेरिका, रूस, चाइना, उसके बाद भारत। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति हैं वो क्रिस हिपकिंस बन गए हैं। एमफेक्स 2023 जो युद्ध अभ्यास हुआ है, ये कांकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार है 2023 का, ये लुगलाई मिजोरम का जो स्टेशन है उसको मिला है और उड़ीसा शहर को मिला है। ये दो को 2023 का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस दिवस। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? विश्व अंगदान दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को अंगदान करने के लिए जागरूक करना। ये अभी हाल ही में ऑप्शन ए 7 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 13 अगस्त, ऑप्शन डी 14 अगस्त। इसका आंसर है ऑप्शन सी 13 अगस्त। अभी हाल ही में 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। यूनिक्स सनराइज इंडिया 2023 का जो ओपन जो 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है, ये जीता है कुनलावत, इन्होंने जीता है। जो 74वां गणतंत्र दिवस जो हुआ था उसमें चीफ गेस्ट थे वो मिस्र के जो अब्दुल फतेह सीसी हैं, मिस्र के प्रधानमंत्री वो थे। और 74वां जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें सबसे जो झांकी थी उसका प्रथम अवार्ड किसको मिला था? ये उत्तराखंड को मिला था।
उत्तराखंड को मिला था। और जो IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे प्रमाण पत्र की प्लेटिनम रैंकिंग दी है? जो IGB एक संस्था है, GBC संस्था, इसके द्वारा जो प्लेटिनम रैंकिंग दी है किस स्टेशन को दी है? ऑप्शन इज दिस विशाखापट्टनम। पहले भारतीय जिन्होंने पृथ्वी पुरस्कार मिला था ये बालकृष्ण दोषी हैं। इनको जो पृथ्वी पुरस्कार जो भारत को पहला मिला है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया महिला जूनियर हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया गया? जो खेलो इंडिया महिला जूनियर हॉकी लीग है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया है। ये कहाँ पे किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में ये अभी हाल ही में महिला जूनियर हॉकी लीग का आयोजन किया गया है। ये जो आयोजन है ये तीसरी बार है। इसके जो मुख्य यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे हैं वो अशोक ध्यानचंद जी रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम है ये 5वीं बार हुए हैं। ये मध्य प्रदेश में हुए थे। इसमें जो प्रथम स्थान आया है वो महाराष्ट्र का आया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये तीसरी बार हुए थे। ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसमें जो प्रथम स्थान आया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का है। और जो महिला IPL में भाग लेने वाली जो कुल टीमें हैं, इस बार जो कुल टीमें चुनी गई हैं महिला IPL के लिए वो 5 टीमें चुनी गई हैं। और जो 100 चीते हैं वो भी मंगवाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ? साउथ अफ्रीका से। अभी 8 चीते हैं वो नामीबिया से मंगवाए गए थे। कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे मंगवाए गए थे नामीबिया से 8 चीते। भारत सरकार जो नाविक और जो आधार नामांकन प्रणाली का है इसका एकीकरण करने वाली है। इसका दोनों का नाविक और आधार नामांकन प्रणाली का एकीकरण हो जाएगा। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प मिल रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसका आपको फ़ायदा अभी नहीं, आप अगर डेली ज़्यादा नहीं 20 मिनट की क्लास है, अगर आप डेली 20 मिनट पढ़ते हैं, हम सब ऑलरेडी लिख के लाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है और सही से लिख भी नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम सभी चीज़ ऑलरेडी टाइप करके लाते हैं और जिससे कम समय भी कम लगे। ये भी एक उद्देश्य है कि सब चीज़ टाइप करके लाएंगे, लिख के लाएंगे तो समय भी कम लगेगा और आसानी से चीज़ें आपको पहुंच जाएंगी। आपके पास इसकी PDF भी पहुंचती है। आप PDF को पढ़िए, एक बार क्लास देखिए, आपको कुछ हेल्प मिले सब्सक्राइब कीजिए और आप भविष्य में जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।